अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नए साल के आगाज़ में आवाम के लिए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसके तहत 32 लाख गरीब ख़ानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी और हेल्थ कार्ड्स भी दिए जाएंगे उनको। मेरे जैसे आदमी से आप ऐसा सवाल पूछ के ना और मुझे खार कराओगे। वो किसी ने कहा था मेरे बारे में कि वो हसन निसार को तो ईद भी दे दो तो उसका आशूरा बना देता है। ठीक है, अब मुसीबत ये है कि ईदें भी अगर आशूरा जैसी हों तो बंदा क्या करे। ये जो स्कीम है, पहली बात तो ये है कि इनको मुबारक हो, इन लोगों को अच्छी बात है। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को मेरी तरह जैसे जो कहते हैं कि भी हेल्थ पे आप फोकस करो, एजुकेशन पे करो, लॉ एंड ऑर्डर पे करो, बाकी अय्याशी हम बाद में कर लेंगे। वी कैन अफोर्ड टू वेट फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, तो डेफिनेटली सोच बहुत अच्छी है, नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन देखें पीली टैक्सी अंजाम देखो क्या हुआ जी। ठीक है, दाने स्कूल, ये आशियाने, यूथ लोन, मेट्रो जिसको सब्सिडाइज कर रहे हो, मतलब घाटे में जा रही है पीआईए बेच दो, स्टील मिल घाटे में जा रही है बेच दो, मेट्रो को सब्सिडाइज आप कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो इन सारी चीज़ों का क्या बना। अच्छा, मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ कि नीयत उस वक्त भी इनकी येलो कैब के सूरत में लोगों को रोज़गार मिले, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन का, इसी तरह आशियाना का भी हो, लेकिन नहीं हुआ। अब ये रह गई आपकी क्या हेल्थ कार्ड की स्कीम। देखो बात सुनो, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, ये बिल्कुल मुझे कैसे लग रहा है मैं आपको बताता हूँ, और ये बड़ी हम्बल सबमिशन है। गवर्नमेंट अगर पसंद फरमाए तो इन चीज़ों पर गौर कर ले ताकि ये डूबे ना जी। ये पता क्या करते हैं, ये टाइटैनिक्स फ्लोट कर देते हैं, लेकिन वो किसी ग्लेशियर से टकरा के वो टूट जाते हैं, ठीक है, तबाह हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब ये ऐसा है, मुझे जो लग रहा है, अल्लाह करे गलत हो, कि आपके पास घर का नक्शा बहुत खूबसूरत है लेकिन प्लॉट मौजूद नहीं है, ज़मीन नहीं है जिस पे आपने बनाना है, या आपके पास वो एटीएम कार्ड होता है जी, पैसे नहीं है, कार्ड है, तो क्या करोगे। या चेकबुक आपकी बड़ी खूबसूरत है, बैलेंस आपका, अब वो पूछो कैसे। जी। वो मामला कुछ इस तरह बनता है कि हम स्कैंडिनेविया मसलन वो वेलफेयर स्टेट्स, वो जो मॉडल है सही मानों में दुनिया में, हम वो नहीं उठा रहे हैं, हम यूके इंग्लैंड रख लेते हैं। सूरत हाल जो ज़मीनी हालात हैं मैं वो अर्ज़ करता हूँ। इंग्लैंड में 357 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, 357। पाकिस्तान में 1307 लोगों के लिए। ये भी झूठ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फिगर है जो डेफिनेटली गलत फीड किया गया होगा, लेकिन हम इस गलत को सही मान लेते हैं। यानी इंग्लैंड में 357 लोगों के लिए एक डॉक्टर, यहाँ 1307 लोगों के लिए एक। अच्छा, वहाँ 113 लोगों के लिए एक नर्स, 113 लोगों के लिए, यहाँ 1755 लोगों के लिए एक नर्स, वहाँ 344 लोगों के लिए एक बेड, एवरेज जो किया हुआ उन्होंने वर्कआउट, यहाँ 2000 लोगों के लिए एक बेड। ये फिगर्स हैं, जाहिर है मैंने घर बैठ के तो तैयार नहीं किए। यहाँ बेडशीट्स नहीं है 70%, और जो 30% हैं वो गंदी हैं, उनके ऊपर खून के धब्बे हैं, ठीक है। वेंटिलेटर्स नहीं है, वो जो सीटी स्कैन रिपोर्ट्स हैं वो सादा कागज़ों पे बनती हैं, एमआरआई मशीन्स ख़राब हैं ताकि ये हराम खा सकें, कमीशन ले सकें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेफ़र करके मरीज़ों को, ठीक है। पीआईसी लाहौर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यही है ना, इसमें एंजियोग्राफी के लिए हार्ट पेशेंट को कम से कम 1 साल का वक्त दरकार है, उसकी बारी नहीं आती। हार्ट पेशेंट के पास तो टाइम ही नहीं होता। सो जहाँ ज़मीनी हकायक ये हैं, अब मैं जो ह्यूमन मटेरियल उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा कि उनकी नर्सेस कितनी कमिटेड हैं और हमारी कैसी होंगी, उनके डॉक्टर्स हड़तालों पे नहीं जाते, हमारे हर दूसरे महीने सड़कों पे होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये हेल्थ स्कीम बहुत अच्छी है, इनकी नीयत बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल करता होगा, ठीक है। कितना आदमी कैलस हो सकता है कि लोगों को यार कोई तो खैर मिले इस जमहूरियत का।
लेकिन इन हालात में अब क्या करोगे? अब मुझे समझा दो। यानी प्लॉट नहीं है, बहुत अच्छा नक्शा बना लिया है कि पैसे भी हैं लेकिन ज़मीन नहीं है आपके पास, घर बनाओ। अब ये इस तरह का है जो अनदर पीली टैक्सी, अनदर दानिश स्कूल, अनदर क्या कहते हैं उसको, यूथ लोन या इस तरह का। तो असल सवाल ये है कि इस सब को आप कैसे कर सकते हो? यहाँ आप खैर का काम करना चाहो भी तो वो नहीं होगा। इस स्कीम के बारे में मेरे मुंह में खाक, मैं बिल्कुल दयानतदारी से ये बात कह रहा हूँ, पूरे दर्द दिल के साथ ये कह रहा हूँ, 6 महीने के बाद इस पे गुफ्तगू करेंगे। आज इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, इसका अंजाम क्या होगा, और 6 महीने बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब भी इस तरह के काम में हाथ डालना है तो उससे पहले किस किस्म के बंदोबस्त जरूरी हैं। आप करप्ट कर रहे हो पूरी काम को। हसन साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे लेके यहाँ पे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, बात हो रही थी इस स्कीम के बारे में, ये आपने क्या बात की कि ये स्कीम आवाम को जो है करप्ट कर देगी? जो ब्लैकिया, जो रिश्वतखोर, जो कम तोलने वाला, जखीरा अंदोज, फ्रॉडिया, चोर, चकार, अताई, मतलब हद नहीं। आप अपना काम आप क्या कितनी खूबसूरती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 18, 19, 20 साल का बच्चा होगा या कोई नया नया लड़का सिविल सर्विस करके वो AC के तौर पे उसने स्टार्ट, वो क्या सोच रहा होगा कि यार ये तो वारदात, शॉर्टकट, अदरवाइज दयानतदाराना ज़िंदगी के बाद तो मैं शायद रिटायरमेंट पे ही घर बना सकूं, सोच नहीं सकता। अब प्ली बारगेन, ये क्या कल्चर है जी? अब कौन कैसी बना रहे हो? तो हेल्थ कार्ड कहाँ जाएगा? आपके आशियाने किधर जाएंगे? ये जैसे वो पिंडी का स्कैम है, मेट्रो का, फलाना का के भाग गया, उसको बाद में कर लेंगे डिस्कस। मुझे आप ये बताओ कि कौम को आप मैसेज क्या दे रहे हो कि तुम चोर हो, चक्के हो, ठग हो, लुटेरे हो, जेब कुतरे हो, 1% दो, 5 करोड़ का सवाल जवाब भी कोई नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे चले, सब कुछ लीगल, ठीक है। अच्छा, नैब आपकी क्या प्ली बारगेन, ये क्या है? ये यानी चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को ये कहना कि आओ हमारे साथ बैठ के सौदाबाजी कर लो अपनी करप्शन पे। नौबत कब आएगी? जब मैं मान जाऊंगा कि हाँ जी मैं चोर हूं, मैंने ये डकैती की है, बिल्कुल मैंने ये बदयांती की है, इसके बाद होगा ना करप्ट हूं। सुभान अल्लाह, मैं मान रहा हूं आपके सामने बैठ के कि मैंने 1 अरब रुपया इस भूखी नंगी कौम का खाया है, और आप मुझे अब कह रहे हैं, अब मेरे साथ गुफ्तगू क्या हो रही है? 1% दे दो। सौदागरी, सौदेबाजी किस बात पे हो रही है कि अच्छा आप ऐसे करें जी 25 करोड़ दे दें, बाकी 75 करोड़ आप। यानी जिस कौम को आप ये इस तरह के मॉडल्स दे रहे होंगे, वहां कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा है। पहले मैं जो कहता हूँ ना, ह्यूमन मटेरियल, अपने इंसानों को एजुकेट करो, मोटिवेट करो, मोबिलाइज करो, उनको बिल्ड करो, उनको ग्रूम करो, ये बुनियादी नक्श है हमारे सिलसिले का। अच्छा, अब ये कि जी कैसे इनको करना है, तो भाई प्ली बारगेन करना और ये इंसेंटिव्स इस तरह के देना टैक्स चोरों को। ये दहशतगर्दी के बारे में भी हमारा नुक्ता नज़र यही था, याद है? बड़ा बड़ा दानिश्वर इस मुल्क का, इनको शर्म भी नहीं आती, ये कौम से माफ़ी भी नहीं मांगते, मुज़ाकरात की भीखें मांग रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, भाई ये चल रहा था ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने डाला ना हाथ मजबूती से, किधर चला गया मामला? 80-85% नामो निशान मिट गया, बाकी वो मुका देंगे। इसी तरह करो। ये कैसी स्टेट है जो अपना जायज़ हक, अपने जायज हक का 1% भी भीख की तरह मांग रही है? ये ग्लोबल, ये गदागर नहीं है, ये जो कशकोल तोड़ देंगे, ये ग्लोबल गदागर तो हैं ही, ये लोकल गदागर भी हैं। यानी हुकूमत की रेट, ये मैं चोर हूं, मैं टैक्स चोर हूं, आप टैक्स चोर हैं, ये टैक्स चोर है, ये टैक्स चोर है, और हुकूमत क्या कह रही है? बेबसी की इंतहा देखो। जैसे एक अपाहज गदागर होता है, गदागर भी और अपाहज भी, अब स्टेट का हक है मुझसे टैक्स लेना, मैं ताजिर हूं, मैं जो कोई भी हूं, हक है उसका,
पहला हक है उसका, और अपने हक का 1% बतौर भीख मांग रहे हैं। ये रिट है स्टेट का। जैसे इनका दहशतगर्दों या दहशतगर्दी पे जिस तरह की रेट थी या बाकी बदमाशों पे जो है, उसी तरह इधर भी इनका यही है। और कौम के बच्चों की मैं सोचता हूं, क्या ये नहीं सोचते कि 18, 20, 22 साल के बच्चे को क्या पैगाम जा रहा है कि शॉर्टकट मारो, डकैती करो, हाँ, कोई मसला नहीं है, बदयांती करो, और उसके बाद नैब में जाओ, प्ली बार्गेन, इधर आओ, 1% दो। सुभान अल्लाह यार, ये किस टाइप का। एक बात, ये खत्म हो सकता है सारा कुछ अगर दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, तो ये भी हो सकता है, तो टैक्स भी वसूला जा सकता है। हसन साहब, यहाँ पर हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी काला धन सफेद करने की एक स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ की, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। FBR है ना जी, ये जितना इन्होंने इकट्ठा करना, मुंह काला कराना है, खरबों ट्रिलियंस ऑफ रुपीस ये बर्बाद करके अपने, उसका 1000वां हिस्सा FBR को मजबूत करने पे लगाएं, इख्तियारात दें, इंसेंटिव दें, बड़े बड़े पैकेज दें, साथ दें टाइम कि 2 साल का बंदे के पुत्र बनो, ये साल का पैकेज है, 2 साल का, ये मिनिमम रिजल्ट है जो हमें चाहिए, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट, पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तनख्वाह तुम्हारी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, देखो कैसे होते हैं रिकवरियां। फौज उठाए ना डंडा, घेरे इनको, ये शुरू में होगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ये घरों में रख लेंगे, ये क्या ब्लैकमेलिंग है। ये मैं सुन रहा था जी, ये पढ़ा मैंने कहीं रिसेंटली, लोगों ने जी कैश घर में रखना, वो कितना घर, उधड़ो घर, ये कौन सा काम है। इंडिया के इतने इतने बड़े स्टार्स के वो गद्दे तक फाड़ देते हैं, वो कुशन्स उधेड़ देते हैं, उनकी छतें, फॉल्स सीलिंग तोड़ के वो ढूंढते हैं, करन जी पकड़, वो इबरत की यहाँ 100-500 मिसाल मुझे सीधा हो जाएगा। कब तक ये आसाबी जंग है, लेकिन ये आसाबी जंग नहीं, ये लड़ना ही नहीं चाहते हैं। मैंने खुद किसी को टीवी पे ये कहते देखा है कि नए साल पे ये जो स्कीम है, मैं इस हद तक तो नहीं जाता, मैं किसी को कोट कर रहा हूं, चोरों के लिए नए साल का तोहफा है। इस तरह की स्कीमें, प्ली बार्गेन, आप काम को खुद बदकिरदारी की तरफ उकसा नहीं रहे, धकेल रहे हो, मजबूर कर रहे हो। आप अपने बच्चों को इंस्पायर क्या कर रहे हो, इंस्पिरेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है कि यार सुभान अल्लाह, ये तो काम ही आला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर गुलकार अदनान समी ने भारतीय शहरियत इख्तियार कर ली और पाकिस्तानी नेशनलिटी जो उन्होंने तर्क कर दी है। हसन साहब, देखिए बात सुने, ये तो कोई नहीं, मैं पिछले चंद सालों से, मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट है, मैं खुद इस पे गौर कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी जगह मुझे करना चाहिए बंदोबस्त। उसकी रीज़न्स हैं और बड़ी वैलिड रीज़न्स हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं करना चाह रहा। तो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी वगैरह, वो तो ये जो आसमान से उतरे हुए हैं ना, ये इन लोगों के लिए है ना इस मुल्क में। एनीवे, तो लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक किसी मुल्क की नेशनैलिटी लेना ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बात मुझे बहुत अजीब लगती है या लगी है इस केस में, वो ये है कि आप अपनी शहरियत आप सरेंडर कर रहे हो। अच्छा, ये अपनी शहरियत, मुझे चांद की शहरियत नहीं, मैं कसमन कह रहा हूँ, मुझे चांद की मलकियत भी मिले ना, खुशी बड़ी होगी। लेकिन अगर मुझे कोई ये शर्त लगाए कि पाकिस्तान की शहरियत सरेंडर, तो मैं शायद उस आदमी को ऐसी ऑफर करने वाले के मुंह पे थप्पड़ दे मारूं। ये माँ को सरेंडर करने वाली बात है, वो नहीं करते। बैक वक्त हो जाए तो सुभान अल्लाह भाई, वो कहते हैं ना चुपड़ी हुई और दो, मतलब मुझे अगर कनाडा की मिल जाए, US, ठीक है, अच्छा कुछ स्कैंडिनेविया या कोई और, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 5-4 साल सीरियसली सोच रहा हूँ, बाहर जाके कुछ देखा दुखा भी है कि अच्छा अगर इधर आ जाए कहाँ रहना है वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात का तो मेरा दिल मेरे हल्क में आ जाए सोच के
कि मैं पाकिस्तान की शहरियत ही छोड़ दूं। ये माँ की ममता को सरेंडर करने वाली बात है। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। मुझे तो यही ख्याल हॉन्ट करता रहेगा सारी ज़िंदगी कि वहाँ जो मेरे वालिद की जो कब्र है, उस कब्रिस्तान का गोरकन क्या सोचेगा, किधर गया ये, तो अपने बाप की कब्र पे आया करता था, फूल चढ़ाएगा। लेकिन ये रोमांटिसिज्म है। मैं सोचता हूँ मुझे बददुआएं देगा लिबर्टी का राउंड अबाउट। कैंपस की नहर रोएगी कि जो 5 साल मेरे किनारों पे दोस्तों के साथ पढ़ता रहा और खेलता रहा और शरारतें करता रहा, वो किधर चला गया। ये मेरा एक दोस्त है सुलू कनाडा होता है, वो कहता है कि ये नहर मेरे सीने के दरमियान में से होकर गुजरती है। सो हम तो भाई इन सड़कों को देख के जिंदा हैं, मुश्किल है मुझे इदनान समी की बात। लेकिन बहरहाल इस तरह के लोग होते हैं। पंजाबी का एक बड़ा खूबसूरत है, जिथे देखा तवा परात उथे नचा सारी रात। तो नाचना भी तो एक प्रोफेशन है ना। तो नाचने वाले और नाचने वालियाँ, इनका तो कोई वतन नहीं होता है, इनका मट्टी पट्टी का कोई रौला नहीं। चलिए, और भी मौजूआत हैं हसन साहब, लेकिन हमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। अपने देखने वालों को कहूँगी लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।